उफ। हेलो गाइस, मेरा नाम है मशकेश श्रवानी और आप जब आगे अपनी नई वीडियो के साथ। ये है लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 3। तो फिर चलिए हमारी जो हमें स्टार्ट करना था थ्योरम 6.1 से, तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें ये क्या कहती है ये थ्योरम, अगर दो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करें, मतलब ए एंड बी, और ए बी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है, वो जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओ। तो फिर तो फिर इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये और ये इस इन दोनों के इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, हमें गिवन क्या है हम पहले ये देख लेते हैं। गिवन है हमें ए बी एंड सी डी। ए बी, एक मिनट, ऑर्डर, ए बी एंड सी डी are two lines are two lines, है ना। और क्या है, और क्या है हमें गिवन इसमें, which intersect at O, पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों लाइन। तो फिर अब हमें बताओ प्रूव क्या करना होगा, हमें यही तो प्रूव करना है ना कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हम प्रूव कर सकते हैं। तो फिर हम लिख देते हैं, हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ठीक है। तो फिर अब हमें सेकंड चीज क्या प्रूव करनी है, हमें सेकंड चीज प्रूव करनी है एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। हमें ये भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए मैं समझा देता हूँ। एंगल ए ओ डी मतलब ए ओ डी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ सी बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें यही प्रूव करना है, तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं हम इसको। इसको कर लेते हैं दोबारा से एक बार। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अब हमें कैसे, हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे कि एक मिनट, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे यहाँ से लिखना हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रूफ। हाँ ठीक है, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ जैसे कि हमें पता है ए ओ बी, मतलब ये पॉइंट ए बी ओ भी है, अगर आपको मन करे तो ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं अभी के लिए ए ओ बी इज अ लाइन। हमें पता है ए ओ बी एक लाइन है, तो लिख लेते हैं। और हमें पता है ए ओ डी प्लस बी ओ डी, मतलब ये वाला एंगल, मतलब ये, और मतलब ये पूरा, ये जो पूरा हैगा ये क्या है आपका लीनियर पेयर, क्योंकि ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि एओबी लाइन है और ये इस पे परपेंडिकुलर है ये लाइन, और ये रे है, और ये दोनों जो है ये पूरा क्या बनेगा 180 डिग्री का सम। हमने क्या पढ़ा था, अगर दो एंगल 180 डिग्री का सम बनाए तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो चलिए अब लीनियर पेयर में पढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है ए और बी एक लाइन है, तो हमें क्या पता लगता है, ए एंगल ए ओ डी और एंगल प्लस एंगल बी, क्या है बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर को आप एलपी भी लिख सकते हैं इस पे। और ये जैसे कि हमारी बनी इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1। ठीक है। और अब हमें ये भी पता है सीओडी भी एक लाइन है, तो हम लिख लेंगे सीओडी इज ए, एक काम करते हैं, सीओडी इज अ लाइन को हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, सीओडी इज अ लाइन। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सीओडी अगर एक लाइन है तो फिर ये बोलेगा शेर, हम भी किसी से कम थोड़ी हैं, हम भी प्लस करके बना देंगे, हमारा क्या है। सीओडी को लाइन बोल दिया, तो अब एओसी और एओडी को अगर प्लस करेंगे तो भी 180 डिग्री बनेगा। तो फिर हम क्या लिखेंगे, सॉरी सीओडी और एओडी नहीं, सीओडी लाइन है ना,
हाँ, तो फिर हम क्या कहेंगे, एंगल ए ओ डी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल है, और है ए ओ सी। हाँ, ये दोनों ये एंगल, अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिल जाएगा ना। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं मिलेगा सर जी, ये गलत पढ़ा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर है, और ये बन जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। और अगर आप देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन कर दें, तो कर दो कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो फिर हमें क्या पता लग रहा है, राइट और राइट इक्वल है, तो लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल रख दो, ठीक। मतलब अगर इससे हमें क्या पता लगता है, अगर ये राइट और राइट इक्वल है तो लेफ्ट और लेफ्ट को इक्वल रख दो। इसका मतलब एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी, ए ओ सी। तो हमें क्या पता है, अगर हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, तो ए ओ डी से ए ओ डी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये पहला जो था हमारा वो प्रूव्ड हो जाएगा, तो हम इधर लिख देंगे प्रूव्ड। लेकिन अभी हमें आगे भी करना था, तो हमारा क्या था, अब एक और ए ओ बी, ये भी पूरी लाइन है, ए ओ बी लाइन है ना। और हमने अभी पहले क्या लिया था, हमने पहले लिया था ए ओ डी वाला, इसका मतलब हमने ये वाला लिया था। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ले लेंगे, हमें क्योंकि अभी हमने ये वाला प्रूव कर दिया है, और अब हमें ये वाला प्रूव करना है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे बता रहा हूँ मैं, ए ओ डी और बी ओ डी, इन दोनों को लेंगे और 180 डिग्री हो जाएगा। और फिर हम लेंगे कौन सी लाइन, लेंगे हम सी ओ डी, ये वाली लाइन, और इसको हम क्या करेंगे, सी ओ डी लाइन को जब लेंगे तो हम कर देंगे, एक मिनट बता रहा हूँ, सी ओ डी लाइन लेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इसको प्लस करेंगे, और एंगल बी ओ डी को प्लस कर देंगे, बी ओ डी को प्लस कर देंगे। तो इससे हम फिर उसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अभी समझ नहीं आया होगा, आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जो बताया जाएगा हमें, है ना। तो फिर एक मिनट, एंगल नहीं, ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि ए ओ बी तो एक लाइन है ना। डायग्राम देख लीजिए, मेरे पास डायग्राम बना हुआ है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी लाइन है, और एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर है, वहां जाके देख सकते हैं। हाँ, ये कौन सी इक्वेशन होंगी, इक्वेशन होंगी आपकी 3। और अब COD भी एक लाइन है, कॉल ऑफ ड्यूटी, COD इज अ लाइन। अब एंगल BOC प्लस एंगल BOD, एक मिनट क्या हो रहा है, प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर होगा। तो आपकी बन जाएगी कौन सी इक्वेशन, ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। और अब आगे देखते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को भी कंबाइन कर दे जैसे हमने ऊपर वाली को करा था, तो कर दीजिए, है ना, कॉपी कर लेते हैं इसे हम। हाँ, इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको उठा कर लेके जाएंगे नीचे। एक मिनट, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2 है, अभी हम इसको कर देंगे कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 4।
एक मिनट, क्या होता रहता है, कंबाइन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ कर देते हैं हम इसको काट देते हैं और इधर कर देते हैं कंबाइन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। और अब हम कर देंगे इन दोनों को, जब कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या था एंगल, ये लेफ्ट और लेफ्ट इक्वल, राइट और राइट इक्वल हो गया, तो लेफ्ट को लेफ्ट के इक्वल रख दीजिए। तो फिर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी। और अगर हम इसको लेफ्ट साइड पे ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमें क्या पता लगता है, इन दोनों को कैंसिल करा जा सकता है। तो फिर हमारा क्या है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो इससे क्या हो गया, इक्वेशन प्रूव्ड हो गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इक्वेशन प्रूव करके दिखाई है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। ये देखिए एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी भी हो गया था, और एंगल ये बी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ सी भी हो गया था। हाँ, तो फिर हमारा ये दोनों प्रूव हो गया, इसका मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी काम तो करती है, ठीक है। तो चलिए ये इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको इस वीडियो का जो भी सबसे अच्छा पार्ट लगा हो, या जो पार्ट आपको समझ ना आया हो, उस पार्ट का आप बताइएगा, और आपको जैसे भी अच्छा लगा हो तो फिर आप बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर चैनल अच्छा लगा हो आपको तो। ओके, गुड बाय।